मौत बरहक है, उम्र 33 साल ही क्यों, 5 हकाइक में छुपा हुआ सच। ये वीडियो मालूमात के लिए नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी में और उसकी मौत से जुड़े हुए 5 हकाइक को जाने और ईमान की बढ़ोतरी का वसीला बनाएं। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई हादसा भी नहीं था, और ये सिर्फ उम्र का मामला भी नहीं था। जब हम कलाम मुक़द्दस को तारीख़ी और नबूवती नुक्ता नज़र से देखते हैं, 33 साल की उम्र बालूगत, कहानत, कुर्बानी और तकमील की गहरी रूहानी तस्वीर पेश करती है, और खुदावंद यीशु ने उसके सब पहलुओं को पूरा किया। 30 साल अवामी खिदमत का आगाज़। कदीम ज़माने में 30 साल की उम्र को वो वक्त समझा जाता था जब एक शख्स मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी संभालता था। 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मक़दस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो। काहिन अपनी खिदमत 30 साल की उम्र में शुरू करते थे। कायदीन भी इसी उम्र में इख्तियारात संभालते थे। ख़ास बात, यीशु तकरीबन 30 बरस के हुए तो उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। यीशु ने अपनी खिदमत उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में काहिन खिदमत शुरू करते थे। ये बात ज़ाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ही असल सरदार काहिन है। खिदमत का दौर 3 साल की तकमील। यीशु की ज़मीनी खिदमत तकरीबन 3 साल रही। बाइबल में 3 एक बहुत ताकतवर अदद है। यूना मछली के पेट में 3 दिन रहा। यीशु कब्र में 3 दिन रहे। खुदा अक्सर सच्चाई को 3 गवाहों से साबित करता है। ये 3 साल जल्द ही नहीं गुजरे, ये बिल्कुल दुरुस्त और मंसूबे के मुताबिक थे। इन 3 सालों में यीशु ने 300 से ज़ायद नबूवतों को पूरा किया, खुदा की बादशाही को ज़ाहिर किया, मजहबी बदअनवानी का सामना किया, बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को ज़िंदा किया, शागिर्दों को तरबियत दी, जिन्होंने बाद में दुनिया बदल दी। फिर 33 साल की उम्र में मिशन अपने अरूज पर पहुंचा। मुकम्मल बलूगत में कुर्बान होने वाला बर्रा। यहूदी सकाफ़त में कुर्बानी बेऐब और बालिग होनी चाहिए थी। यीशु कोई कमज़ोर बच्चा नहीं थे, वो एक मुकम्मल बालिग इंसान थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी जान दी। यीशु ने कहा, कोई इसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं खुद अपनी मर्ज़ी से इसे देता हूँ, और मुझे इसके देने का और इसे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। 33 साल की उम्र में इंसान ज़िंदगी की ताकत और बलूगत की इंतखा पर होते हैं, और इसी वक्त खुदावंद यीशु ने खुद को कुर्बान कर दिया, कामिल बर्रे के तौर पर। आदम की नबूवती तस्वीर। इसमें एक और गहरी बात पिछला आदम भी है, जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। बाइबल मुकद्दस यीशु को आखिरी आदम कहती है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। इब्तदाई कलीसिया तारीखदानों का मानना था कि आदम को मुकम्मल बालिग इंसान के तौर पर बनाया गया था, जो अमूमन 30 से 33 साल की उम्र की अलामत समझा जाता था। आदम के वसीले से गुनाह दुनिया में आया। खुदावंद यस्सु ने पिछले आदम ने गुनाह की ताकत को तोड़ दिया। एक इंसान गिरा, दूसरे इंसान ने नजात दी, और ये नजात सलीब के ज़रिए से आई। वो मुआ जिसने तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। 33 साल की उम्र में यस्सु को कोड़े मारे गए, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और उन्हें रूमी सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया। और जब वो सलीब पर लटके हुए थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। यीशु के आखिरी अल्फाज दर्ज हैं, तमाम हुआ। यूनानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ टेटलेस्टाई है, जिसका मतलब है कर्ज मुकम्मल अदा हो गया, हिसाब चुका दिया गया, मिशन मुकम्मल हो गया। 33 साल की उम्र में खुदा के बेटे ने नजात का वो काम मुकम्मल किया जो इंसान खुद कभी नहीं कर सकता था, और 3 दिन बाद कब्र खाली थी। सलीब शिकस्त नहीं थी, ये फतह थी, क्योंकि जो 33 साल की उम्र में मरा वो दोबारा जिंदा हुआ, बादशाहों का बादशाह बनकर, और इसी वजह से मौत
آخری لفظ نہیں رکھتی، یسوع رکھتا ہے۔ آمین۔